Assalamualaikum. Today we are going to talk about icosahedral symmetry. वायरल साइमेट्री में सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, एम्बिगुअस टाइप का टॉपिक है, तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्लैरिटी के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। आइकोसाहेड्रल का मतलब आइकोसा का मतलब है 20 साइडेड एंड आइकोसाहेड्रल इस टाइप के साइमेट्री को कहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें 20 डिफरेंट फेसेस हो। तो यहाँ पे इसका जस्ट मतलब 20 साइडेड है। अब ये वो वायरसेस है जिसमें अगर आप देखें तो 20 डिफरेंट साइड्स होते हैं, 20 फेसेस होते हैं। इसके ये स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर की यूनिट्स कैप्सोमर्स है। अब कैप्सिड क्या है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इसका आप सबसे पहले ये समझिए कि इस पूरे स्ट्रक्चर के जो यूनिट्स है इसको कैप्सोमर्स कहते हैं। यहाँ इस डायग्राम में अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। अब सबसे पहले जो है इस तरफ आ जाए, यहाँ से स्टार्ट करें और इस तरफ जाए। हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कैप्सोमर्स, और इसके अलावा ऊपर मैंने आपको बताया 20 साइडेड। तो ये असल में है क्या, इसको समझ लें। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्सोमर हमारे पास ये है। तो कैप्सोमर को समझने के लिए आपको इससे पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, और वो हमारे पास प्रोटोमर्स है। प्रोटोमर्स क्या है? प्रोटोमर्स बेसिकली ये स्पेशल यूनिट स्ट्रक्चर है। ये जो प्रोटोमर्स है बेसिकली ये प्रोटीन से बनी हुई है, और प्रोटीन जो है ये बेसिक असल में मैक्रोमॉलिक्यूल है वायरस के अंदर। तो प्रोटीन्स क्या करते हैं, ये हमारे पास एक प्रोटीन है, दूसरा प्रोटीन है, तीसरा प्रोटीन है, 3 डिफरेंट प्रोटीन्स मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी ये ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है। तो इसको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। अब ये आप देखें कितने प्रोटोमर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 प्रोटोमर्स है। तो 5 प्रोटोमर्स जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम पेंटामेर कहते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पेंटामेर है। पेंटामेर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 5 प्रोटोमर्स है। अब ये स्ट्रक्चर अरेंज होता है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखें, ये जो है असल में मतलब इसका दूसरा साइड जो है ना वो नीचे वाला जो यहाँ पे बिल्कुल नीचे आता है, उसका नीचे हमारे पास एक एंगल है, इसका इस तरह एंगल नीचे की तरफ भी है, ठीक है ना, इस तरफ इस तरह बिल्कुल। तो इसका भी सेम है, ये और ये सब सेम है। ये सब मिलके जो है एक पेंटामेर बनाते हैं, और ये पेंटामेर जो होता है इसका वो साइड जो है जो नीचे की तरफ आता है वहाँ पे एक एंगल है, राइट। तो इस तरह का एक पेंटामेर बन जाता है। अब पेंटामेर का यूनिट पेंटामेर जो है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास, इसको हम कैप्सोमेर कहते हैं। इस पेंटामेर को कैप्सोमेर कहते हैं। एक चीज और भी याद रखें कि इधर अगर आप देखें पेंटामेर्स है हमारे पास, दूसरे हमारे पास हेक्सामेर्स है। तो आइकोसाहेड्रल साइमेट्री में 2 चीजें, एक जो है वो पेंटामेर टाइप का है, एक हेक्सामेर टाइप का है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुछ जो है ये इसी तरह 5 प्रोटोमर्स से बना हुआ कैप्सोमर होता है, और कुछ केसेस में जो कैप्सोमर है वो इसी तरह के 6 प्रोटोमर से बनता है। मतलब 6 प्रोटोमर्स जो है वो क्या करते हैं, एक कैप्सोमर बना लेते हैं, फिर इसको हम हेक्सामेर्स कहते हैं। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे ये जो पेंटामेर है, पेंटामेर क्या करते हैं, पेंटामेर ये एक पेंटामेर है, इस तरह दूसरा पेंटामेर, तीसरा पेंटामेर, बहुत सारे पेंटामेर्स आपस में अरेंज हो जाते हैं। इसकी असेंबली होती है जिसको हम प्रो कैप्सेट कहते हैं। मतलब कैप्सेट अभी बना हुआ नहीं है, कैप्सेट से पहले का स्ट्रक्चर है। फिर बाद में क्या होता है, फिर बाद में ये सारे पेंटामेर्स स्पेशल तरीके से अरेंज हो जाते हैं, फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रो कैप्सेट कहते हैं। ये जो है असल में अगर हम देखें हमारे पास इधर भी बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है, बैक्टीरियोफेज का जो हेड होता है उसमें भी हमारे पास प्रो कैप्सिड इसी तरह 12 पेंटामेर से बना हुआ होता है। तो ये जो है ना यहाँ पे क्या है, 12 पेंटामेर्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब एक पेंटामेर है, ये दूसरे पेंटामेर, तीसरा पेंटामेर, चौथा पेंटामेर, ये सारे पेंटामेर्स है। अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो साइड्स का है। ये तो मेरे ख्याल में कैप्सोमर्स क्या क्लियर है। अब ये पूरा जो कवर है ना ऊपर, इसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के अंदर असल में क्या होता है, कैप्सिड के अंदर असल में आरएनए या डीएनए पर प्रेजेंट होता है। आरएनए और डीएनए जो होता है वो प्रोटेक्टेड होता है बाय दिस कैप्सिड, राइट। अब यहाँ पे लिखा है पॉलीगोनल या 20 साइडेड। तो इसमें क्या है, इसमें ये एक फेस है हमारे पास, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये
एक और फेस है। इस तरह डिफरेंट फेसेस जो होते हैं, ये इसके अंदर जो है वो 20 डिफरेंट फेसेस बन जाते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं आइकोसाहेड्रल, राइट। इसको आइकोसाहेड्रल इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 20 फेसेस होते हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये 30 कॉर्नर होते हैं तकरीबन। कितने? 30 कॉर्नर्स होते हैं। ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं ये वाले, ये 30 होते हैं इन नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, ये इस तरह से आइकोसाहेड्रल सिमेट्री बनती है। आइकोसाहेड्रल सिमेट्री में जो पेंटामेर्स है, जो पेंटामेर्स आप देखते हैं जिसको हम कैप्सोमर कहते हैं आम जबान में, तो कैप्सोमर जो है वो डिफरेंट वायरसेस में डिफरेंट होता है, मतलब इसका नंबर डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखें टर्निप येलो मोज़ेक वायरस के अंदर 32 कैप्सोमर है, पोलियो वायरस के अंदर भी 32 कैप्सोमर है, मतलब ये एक कैप्सोमर है। इस तरह और भी बहुत सारे होते हैं, राइट। तो 31 इस तरह और भी होते हैं, तो इसको हम फिर 32 कैप्सोमर कहते हैं। ये भी हमारे पास 32 कैप्सोमर है पोलियो वायरस में। एंड अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है, डेल्टाहेड्रॉन है। डेल्टाहेड्रॉन का मतलब क्या है कि जो भी पेंटामेर जो है अरेंज हो जाता है और इसमें फेसेस जो है वो इस तरह से बन जाते हैं, मतलब ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। तो इस ट्रायंगुलर फेसेस को हम डेल्टाहेड्रॉन कहते हैं। ट्रायंगुलर फेसेस को डेल्टाहेड्रॉन कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैप्सिड है, राइट। ये पूरा क्या है, ये कैप्सिड है और इसके अंदर हमारे पास ये जीनोम प्रेजेंट है, राइट। और ये जो है ये फेसेस है, ये 20 होते हैं नंबर, ट्राइगोनल है, तो इसी को भी हम डेल्टाहेड्रॉन कह सकते हैं, राइट। इस साइड पे ये चीज़ें हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे डिस्कशन की। आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा। हाँ, एक चीज़ जो है वो आप समझ रहे हैं, यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक अनइन्वेल्प्ड वायरस है और एक इन्वेल्प्ड वायरस है। अनइन्वेल्प्ड वायरस को नेक्ड वायरसेस भी कहते हैं। ये वो वायरस होते हैं जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैप्सिड होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर पर कुछ और नहीं होता। इधर अगर आप आज इधर देखें तो हमारे पास ऐसे मत में आप आ जाए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइट। एक पूरा ऊपर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पर कैप्सिड प्रेजेंट है और पर कैप्सिड के अंदर जो है वो जीनोम प्रेजेंट है। तो ये एनवेलप्ड है। एनवेलप का मतलब क्या है कि किसी तेलनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बंद है, मतलब ये स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये बंद है। और इधर ये सिचुएशन नहीं है, इधर सिचुएशन डिफरेंट है, इधर कोई मेम्ब्रेन इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से इसको अनएनवेलप्ड वायरस कहते हैं और इसको एनवेलप्ड वायरस कहते हैं। असल में ये जो एनवेलप होता है, जो मेम्ब्रेन होता है, ये होस्ट सेल से जब निकलते हैं तो अपने साथ इस मेम्ब्रेन को भी उड़ा के ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वो मेम्ब्रेन है जो इस वायरस के ऊपर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट जो है इसके अलावा बहुत सारे जो टॉपिक्स है इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे आप इसके अरेंजमेंट देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एक कैप्सोमर यहाँ पे अरेंज हुआ है। ये वो वायरसेस हैं जहाँ पे पेंटामेर्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिटेल से फिर हेलिकल साइमेट्री को पढ़ेंगे, हेलिकल साइमेट्री को समझेंगे और इस तरह कॉम्प्लेक्स साइमेट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मेरा जो चैनल है ये ग्रो करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।